नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बेहद खौफनाक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको अपने रिश्तों पर ही यकीन नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात है उन दिनों की जब हमारे घर में बड़े भैया की शादी की तैयारियां बड़े ज़ोरों शोरों से चल रही थी। हर कोई कुछ विशेष योगदान देने में जुटा था। भैया की शादी में चार चाँद लगाने के लिए पूरे परिवार ने अपनी सारी हदें पार कर रखी थी। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि भैया की शादी हमारे घर में वह पहली शादी थी जो पिछले कई सालों बाद हो रही थी। मगर दोस्तों, वह कहते हैं ना, जहाँ खुशियों की बौछार हो, हंसी उल्लास हो, वहाँ किसी न किसी की नज़र तो लग ही जाती है। ठीक वहीं हमारे साथ भी हुआ। दोस्तों, शादी से तकरीबन 3 दिन पहले ही हमारे पड़ोस में रहने वाले मदन लाल की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। दोस्तों, चूँकि वह हमारे पड़ोसी थे तो हमारे घर पर भी मातम सा छा गया। परंतु शादी में सिर्फ 3 दिन ही बाकी थे और सारी तैयारियां व निमंत्रण सब बट ही चुके थे। ऐसे में शादी टालना या उसकी डेट में हेर फेर कर पाना तर्कसंगत नहीं लग रहा था। खैर, मदन लाल का अंतिम संस्कार करने के बाद हम सब फिर से अपने अपने कामों में लग चुके थे। ऐसे ही दिन बीते और अब आ चुका था वह शादी वाला दिन। दोस्तों, मेरे पूरे परिवार में अलग सा चकाचौंध दिखाई पड़ रहा था। दोस्तों, हमारे यहाँ शादी वाले दिन एक अलग से पूजा करवाने का रिवाज था। यह पूजा हम अपने पूर्वजों के नाम पर करवाते थे और उनको शादी का भोजन पान प्रदान किया करते थे। और दोस्तों, आज शादी वाले दिन ही हमारे पड़ोसी मृतक मदन लाल का 10वां भी हो रहा था। और दोस्तों, यहाँ अब कुछ ऐसा होने वाला था, हम सभी एकदम अनजान थे। दोस्तों, दोपहर तकरीबन 3 बजे भैया पूजा कर रहे थे। हम सभी उनके आसपास बैठे पूरे श्रद्धा भाव से उनके पूजे में सहयोग कर रहे थे कि तभी अचानक भैया को ना जाने क्या हो गया। वे एकदम से खड़े हो गए और भागकर बाहर गेट पर जा पहुँचे और वहीं साधु की मुद्रा बनाकर बैठ गए। हम सबको यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि अचानक ऐसा क्या हो गया जो भैया ऐसे यहाँ से भाग गए। दोस्तों, मैं जल्दी से भागकर भैया के पास पहुँचा और उनको अंदर आने के लिए बुलाने लगा, मगर ऐसा लग रहा था मानो उनको मेरी आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही थी। तभी घर के अन्य लोग भी बाहर गेट पर आ पहुँचे और उनके साथ पंडित जी भी, जो घर में पूजा करवा रहे थे। सभी ने बार बार बुलाने पर भी भैया की ओर से कोई जवाब नहीं मिला और तभी अचानक उन्होंने अपनी आंखें खोली और हम सबको घूरने लगे। दोस्तों, वह नज़ारा देख मैं और परिवार के अन्य लोग हैरान व दंग रह गए। भैया की आंखें एकदम लाल हो चुकी थी, दांत एकदम एक दूसरे से कस चुके थे, सांस इतनी तेज हो चुकी थी और चेहरे पर अलग सा रूप दिखाई देने लगा था। हम सब यह समझते देर नहीं लगी कि भैया किसी शक्ति के शिकार हो चुके थे। घर में कोहराम मच चुका था, महिलाओं का रोना धोना शुरू हो गया था। तभी हमारे घर में मौजूद पंडित जी ने घर की हालत देखते हुए मौके की कमान संभाली और भैया को किसी तरह घर के मंदिर तक ले गए। वहाँ पर उनको बैठाया और जल्दी से गेहूं का आटा, कटोरी में चावल और सरसों का तेल मंगाया। उन्होंने तेल में दीपक जलाकर उनके सामने रख दिया।
आटे से भैया के हाथ रंग दिए और चावल के दाने से कुछ चिन्ह बनाकर उनके पास जाकर बैठ गए। भैया धीरे धीरे अपनी इच्छा शक्ति खोते जा रहे थे। वे लगातार अपने आप को प्रताड़ित कर रहे थे। ऐसे में पंडित जी ने सख्त लहजे में उनसे उनकी जानकारी मांगी। जो जानकारी वहाँ मिली वह बेहद चौंकाने वाली थी। भैया पर किसी और ने नहीं बल्कि हमारे वश उनको अपने वश में कर लिया था और वह अपने पोते यानी भैया को वश में कर बहुत प्रताड़ित कर रहे थे। दोस्तों, हम सब यह जानकर बेहद दुखी और हैरान थे। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा भला क्यों और कैसे हो रहा है। बड़ी मशक्क़त के बाद पंडित जी ने भैया के शरीर में बसे हमारे दादाजी से पूरी सच्चाई उगलवा ही लिया। दादाजी ने बताया कि वह भैया से बहुत प्यार करते थे और उनको बहुत मानते थे, पर उनकी यह इच्छा हमेशा से थी कि भैया की शादी उनकी पसंद की लड़की से ही हो। मगर ऐसा होने से पहले ही उनका स्वर्गवास हो गया और तब भैया ने अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करने की ठान ली और यह बात उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वह इस शादी में अड़चन पैदा करके यह शादी रुकवाना चाहते थे। यह सब सुनने के बाद घर में मातम सा छा गया। भला यह कहाँ का न्याय था, यह कहाँ का विधान था। दादा की चेतावनी से शादी का तो काया पलट ही हो गया था। उन्होंने सभी के सामने यह शादी तुड़वाने की कसम खा ली थी। यह सुनते ही हम सभी उनको मनाने लगे, परंतु वह कहते हैं ना, जो एक बार चला गया वह लौट कर नहीं आता और अगर आता है तो वह अपना नहीं होता। भैया के चेहरे पर एक कुटिल सी मुस्कान आई और थोड़ी ही देर में वह बेहोश हो गए। दोस्तों, उस दिन के भय से और भैया पर कोई अन्य संकट ना आ जाए, इसलिए हमारे घर वालों ने न चाहते हुए भी वह शादी तोड़ दी। और दोस्तों, उसके बाद भी जब भी भैया के लिए कोई अन्य रिश्ता आता तो वह रिश्ता तय होने से पहले ही टूट जाता। दोस्तों, ये घटना को आज कई साल हो गए हैं और आज तक भैया की शादी तक नहीं हो पाई है। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए।